शिवजी सत्य हैं, शिवजी सुंदर, शिवजी शिवजी सबके अंदर। इस महाशिवरात्रि एक नए तरह का आयोजन होने वाला है वैशाली नगर के लोकांगन में, जहां पर तैयारियां हो रही हैं और तस्वीर में आप उस तैयारियों को देख भी रहे होंगे। ये तैयारियां हो रही हैं ब्रह्म कुमारी की तरफ से। ये जो तैयारियां हो रही हैं, यहाँ पर एक आयोजन होगा, एक महोत्सव होगा, महाशिवरात्रि महोत्सव, जहाँ पर इस महोत्सव में एग्जीबिशन लगाए जाएंगे, जहाँ पर भीतर के तमाम विकारों को निकालने के लिए कई सारे उपदेश होंगे, कई सारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी और इस कार्यक्रम के और क्या क्या उद्देश्य होंगे, इन सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे। ब्रह्म कुमारी में निरंतर सेवा देने वाली यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर 26 फरवरी की तारीख को जो यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा वो किस तरह का होगा, क्या उद्देश्य होगा उसका और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। बार आज़ादी का ये अमृत महोत्सव और विशेष हम सब ने पूरे साल भर इसे एक नए तरीके से मनाने की सोची है और ख़ास शिवरात्रि जो कि एक बहुत ही महान पर्व है, तो इस बार हम इसे एक नए ढंग से मनाने जा रहे हैं, जिसमें इसका पूरे महोत्सव का नाम रखा है नई अनुभूति की नई दिशा। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम सही रीति समझ लें तो जीवन में एक नए अनुभव शुरू होते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें क्या अनुभव करने हैं और उसकी विधि क्या रहेगी, उसके लिए एक दिशा देती हुई यहाँ पर एक छोटी सी बहुत सुंदर एक एग्जीबिशन मॉडल्स वगैरह के साथ रखा है। उसमें सेल्फ़ी ज़ोन वगैरह भी है, जिसमें व्यक्ति खुद उस हल्केपन की, उस खुशी की अनुभूति करेगा। और उसके पश्चात एक लाइट एंड साउंड शो है जो कि अपने आप में ही एक बहुत सुंदर जीवन यात्रा हम अपनी सुनेंगे रात्रि की ज़ुबानी, और उसमें लेज़र शो के माध्यम से भी पूरी प्रस्तुति रहेगी और योग द्वारा हम अनुभव भी करेंगे। और उसके पश्चात हम ज्योतिर्लिंग पर सच्ची आहुति देंगे। आज तक हम अग्धतूरा चढ़ाते आए, लेकिन वास्तव में हम देखें तो हर ईश्वरीय मूर्ति पर हम या तो फूल चढ़ाते हैं बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार, लेकिन क्यों शिव पर अग्धतूरा चढ़ाते हैं? तो वास्तव में वो जीवन की वो कड़वाहट, वो जहर वास्तव में वो ईश्वर हमसे अर्पित कराना चाहते हैं। तो संकल्प हमारा होता है, बाकी मदद तो उनकी होती है। तो हम अपने जीवन की बुराई आज छोड़ने का हम संकल्प करें। इस हिसाब से शिवरात्रि पर हम सच्चा अकधतूरा शिव जी पर अर्पित करेंगे। बात कर रहे हैं हम इसी शनिवार 26 फरवरी से, और शिवरात्रि 1 तारीख को है और 2 तारीख तक ये झांकी चलेगी। ये पूरा महोत्सव चलेगा, 5 दिन का एग्जीबिशन रहेगा। उसमें बहुत सुंदर एक शुरुआत किया है जहाँ पे लोग आते ही मुस्कुरा सके, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। उसमें एक शुरू में उनके साथ में थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी होगा, जिसके एक स्क्रीन के माध्यम से, जिसमें वो ये समझ सके कि यहाँ पर सिर्फ वो मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जीवन में भी वो बढ़े हैं तो एक अनुभूति के लिए। तो वो अनुभूति को किस लिए, अपने उद्देश्य को वो खोज सकेंगे। तो वैसी शुरुआत रहेगी उस एग्जीबिशन में। और फिर कुछ वहाँ पर सेल्फ़ी जोन्स भी रहेंगे, पर वो सेल्फ़ी जोन्स में पूर्णतः आध्यात्मिक होंगे। उसमें भी वो एक नई खुशी, एक नए हल्केपन का ही अनुभव करेंगे। और उसमें अलग अलग मॉडल्स होंगे और चित्र होंगे, जिसके द्वारा वो बहुत कुछ नई चीज़ें समझ सकेंगे। खास मेडिटेशन, राजयोगा, वो किस तरह से इजीली अपने कार्य व्यवहार में कार्य करते हुए कर सकते, वो भी थोड़ा सा उसमें डिपिक्शन रहेगा। और उसके बाद तो लाइट एंड साउंड शो तो अपने आप में ही बहुत अद्भुत रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा जब भगवान की पूजा अर्चना की जाती है तो वहाँ पर फूल माला अर्पित किए जाते हैं, लेकिन जब शिव जी की बात आती है, शिवलिंग की बात आती है, तो वहाँ पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, जैसी कड़वी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं शिव जी पे। ये जो मंच आप देख रहे हैं, इस मंच पर एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर यहाँ के जो लोग आएंगे, यहाँ पर जो इस आयोजन में शामिल होने वो लोग आएंगे, वो एक पर्ची में अपने भीतर की जो विकार हैं, भीतर के जो कड़वाहट हैं, उसको एक पर्ची में लिख करके
यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो तमाम सारे ये आयोजन होने वाले हैं जिसका नाम है नई अनुभूति की नई दिशा, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से और आसान बना सकते हैं वो भी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये तो थी इस आयोजन की तैयारी। इस आयोजन में क्या कुछ होगा वो सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली खबरें, आने वाली अपडेट्स आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे न खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।